इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टॉपिक है एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर कहते किसे हैं, आज हम लोग ये जानेंगे। ओके, तो जितने भी बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, तो वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, उसे टॉप तक पहुंचाने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए वो लोग हैवी अमाउंट में मनी खर्च करते हैं। ओके, तो उस मनी को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं। पहले देखिए, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी incurred for purchasing goods and services or acquiring assets is called expenditure. Okay, understood? जितने भी मनी को खर्च किया जाता है एसेट्स भी परचेज करने में, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी फॉर लॉन्ग रन। ओके, कंपनी लोग लाइबिलिटीज तक एक्वायर कर लेती है, लाइबिलिटीज तक इनकर्ड कर लेती है, ओनली बिकॉज ऑफ द गुड रेपुटेशन एंड गुड वर्किंग ऑफ द कंपनी। ओके, उसे हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आप चलिए जानते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर होते कितने तरीके के हैं, है ना। उसको कैटेगराइज किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 3 टाइप है। चलिए देखते हैं, एक्सपेंडिचर का 3 टाइप है। चलिए इसको रब कर रही हूँ मैं। ओके, आई होप आप लोग ने इसे प्रॉपरली फेयर में नोट कर लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आइए जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। तो देखिए, बिजनेसमैन बिजनेस करता है किसी गुड्स का, तो उसके प्रोडक्शन में उसको एक रॉ मटेरियल से लेके उसको फिनिश्ड गुड तक मिलाने के लिए वो बहुत सारे खर्च करते हैं, है ना, बहुत सारे मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं, है ना। तो उस हैवी अमाउंट जो मशीनरी पे लगाया गया है ना, या फिर मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उसको और इन्हेंस करने के लिए जो पैसा लगाया गया है ना, एडिंग वैल्यू टू इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर वो सारे को कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कहेंगे। तो ये सब क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, है ना। एसेट्स, वो भी क्या सा फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत पड़ते हैं उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिकॉज इट बेनिफिट्स फॉर द कंपनी इन लॉन्ग रन। वो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए तो नहीं बेनिफिट करता है ना, वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट करता है। मैंने आपको एसेट्स जब पढ़ाया था तो उसमें सारा कुछ मैंने आपको बताया था। आई होप आपने वो वीडियो मेरा देखा हो। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो, ये वाला टॉपिक समझ लीजिए अच्छे से,
उसके बाद आप वो वीडियो को एसेट्स वाले को जरूर देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। ओके, तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। लोग एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से समझना है इसे कहते क्या है। देखिए, अमाउंट स्पेंड ऑन परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स, ओके, फिक्स्ड एसेट्स और एडिंग वैल्यू टू इट, है ना, इसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो वैसा मनी जिसको एसेट्स एक्वायर करने के लिए खरीदा गया हो, एसेट्स परचेज किया गया हो जिससे, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट करता है लॉन्ग रन के लिए, बहुत सालों तक इसका बेनिफिट कंपनी उठा सकता है। ओके, और इसको कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वाई एसेट साइड में? क्यों? क्योंकि ये एसेट्स खरीदने में यूज हुआ है इस मनी का, है ना। और आप लोग ये भी बोल सकते हो ये तो एक्सपेंडिचर है, फिर उसको एसेट साइड में क्यों लिखेंगे, है ना। इसीलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं, किस चीज में इन्वेस्ट किए हैं? एसेट्स खरीदने के लिए। तो एसेट्स हमारी कंपनी का क्या हो जाता है? इफिशियंसी इनहेंसमेंट करता है ना। इफिशियंसी को बढ़ाने वाला चीज है एसेट्स, इसीलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करेंगे। ओके, क्योंकि ये एक्सपेंस से हम आगे कई सालों तक बेनिफिट प्राप्त करेंगे। ओके, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, benefit the company for more than one accounting period। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। परचेज ऑफ मशीनरी, है ना, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट को इंस्टॉल करता है ताकि प्रोडक्शन हो सके, है ना। तो कैसा खर्च हुआ? फिक्स्ड और फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, है ना। तो वो इसीलिए उसको कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट इज व्हाई इट इज शोन ऑन द एसेट साइड, इसलिए इसको एसेट साइड में दिखाया जाता है ना। फॉर परचेजिंग फर्नीचर। ओके, अब देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? वैसा एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मली, है ना, यूज खर्च किया गया हो फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए छोटे छोटे खर्च किए जाते हैं, है ना। और वो खर्च को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि वो खर्च नहीं किए जाएंगे तो फिर काम कैसे करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी मशीनरी पैसा लगा के कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इंस्टॉल करनी है। ओके, तो उसमें लेबर भी तो लगेगा, क्या मशीन अपने आप काम करने लगेगा? क्या नहीं ना, उसको लेबर जाके उसमें उसको काम करेगा, है ना, प्रोडक्शन करेगा उस मशीन से, है ना। प्लांट इंस्टॉल हुआ है तो वर्क कैसे करेगा? ह्यूमंस के द्वारा, है ना। और भी बहुत सारे खर्च करते हैं ताकि अच्छे से रन कर सके, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अमाउंट
spent on normal course of business for smooth running of business। अंडरस्टूड। बिजनेस के अच्छे चलने के लिए कुछ एक्सपेंस किए जाते हैं, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, और इसका बेनिफिट हम लोग विद इन 1 ईयर ही प्राप्त कर लेते हैं। विद इन 1 ईयर ही इसका बेनिफिट होता है। ओके, और देखो बेनिफिट exhausted within 1 ईयर। ओके, 1 साल के अंदर इसका बेनिफिट उठा लिया जाता है। ये 1 साल तक का ही बेनिफिट देता है ना, इसीलिए इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इतना याद रखिएगा। फिर अगले साल एक्सपेंस होगा तो उस एक्सपेंस से उसका बेनिफिट फिर 1 साल ही उठाया जाएगा ना। हर साल रिकरिंग नेचर का होता है, ये हर साल होता है। ओके, देखिए, इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। ओके, और जो जितने भी खर्च करते हैं है ना, वो सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। ओके, ट्रेडिंग एंड पीएल में सारे को डेबिट साइड में शो किया जाता है कि इस साल में इतना इतना खर्च हुआ है। ओके, इस महीने में इतना इतना खर्च हुआ है। ओके, the debit side of ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग एंड पीएल में डेबिट साइड में शो करते हैं, और इसका और ये बेनिफिट देता है मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। यहाँ तो मैं लिख ही दी हूँ। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी है ना, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट है ना, पेमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। ऐसे पेमेंट करते हैं ना हर महीना। नहीं पेमेंट करेंगे तो कोई भी एम्प्लॉइज क्या आपकी कंपनी में आके खटेगा, काम करेगा? नहीं। सब क्यों खटता है? फॉर अर्निंग्स, है ना, इनकम के लिए। तो उन लोग को अगर मनी नहीं दोगे आप तो क्या आपकी कंपनी में काम करेगा? नहीं। तो हर महीना मनी देना होगा उन लोग को, है ना, हर महीना पेमेंट करना होगा, हर महीना सैलरी देना होगा। लेबर है तो वेजेस देना होगा। तो उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का है, हर महीना इसका खर्च है। ओके, समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको आप लोग अभी फेयर कर लीजिए, इसको उतारिए। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, क्योंकि इसको मुझे अच्छे से, इसमें टाइम लगेगा समझाने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को समझना इम्पोर्टेंट है। ओके, तभी आपको समझ में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है। ये अंतर समझना जरूरी है, इसीलिए मैं अभी इस टॉपिक को ड्रॉप कर रही हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाऊंगी। ओके, आई होप आपने पूरा वीडियो देखा हो। प्लीज पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग में अंतर है। ओके, एक्सपेंस नैरोअर वर्ड्स हो गया, है ना, और एक्सपेंडिचर उसी का क्या हो गया, डीपर फॉर्म। ओके, तो समझ में आया? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओके, और आप अकाउंट्स अच्छे से समझ सके, बेसिक्स समझ सके। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो
आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके। ओके, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।